गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा डीसी सीरीज जनित्र के संबंधित रहेगा। तो किसे कहते हैं डीसी सीरीज जनित्र? एक ऐसा जनित्र जिसमें आर्मेचर, सीरीज फील्ड और लोड तीनों को एक माला क्रम में या फिर एक सीरीज क्रम में संयोजित किया जाए तो ऐसा जनित्र क्या कहलाता है? डीसी सीरीज जनित्र कहलाता है। तो इस प्रकार के जनित्र की जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होगी वो मोटे तार के कम घेरों की बनाई जाती है। अब आप पूछोगे कि मोटे तार के कम घेरों की ही क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जो संपूर्ण लोड करंट है, जो IL का मान है, संपूर्ण लोड धारा आर्मेचर से जनरेट संपूर्ण लोड धारा कहाँ से होकर के गुजरती है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग से होकर के गुजरती है। तो इसी कारण से सीरीज फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार के कम घेरों की बनाई जाती है। अब ये सभी सीरीज में संयोजित होती हैं, आर्मेचर भी, सीरीज फील्ड भी और लोड भी। तो इसी के कारण आर्मेचर धारा बराबर लोड धारा बराबर ISC, सीरीज फील्ड धारा, तीनों से प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी उसका मान भी क्या होगा? समान होगा। तो यहाँ पर आपको 4 पॉइंटें याद रखनी है। डीसी सीरीज जनित्र की 4 बातें आपको याद होनी चाहिए। पहली कि इसमें आर्मेचर, सीरीज फील्ड और लोड तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या रखना है कि इसकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार के कम घेरों की बनाई जाती है। जो आपको थर्ड पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि सीरीज जनरेटर जो होता है उसको नो लोड पर, बिना लोड पर नहीं चलाना चाहिए। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि बिना लोड के सीरीज जनित्र को क्यों नहीं चलाना चाहिए। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि सीरीज जनित्र का जो उपयोग विद्युत पारेषण लाइनों में, कौन सी पारेषण लाइनों में? DC पारेषण लाइनों में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए किसका उपयोग करा जाता है? डीसी सीरीज जनित्र का उपयोग करते हैं। तो आगे देखते हैं कि डीसी सीरीज जनित्र द्वारा जनरेट होने वाला जो EMF है वो कैसे जनरेट होता है। तो आर्मेचर को किससे जोड़ा जाता है? प्राइम मूवर से जोड़ा जाता है। आर्मेचर की जो शाफ्ट होगी उसको प्राइम मूवर की शाफ्ट से जोड़ा जाएगा और बाहर से जो डीसी जनित्र होगा उसको मैकेनिकल एनर्जी दी जाएगी तो वो किस में चेंज करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। यहाँ पर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के फलस्वरूप आर्मेचर में EMF जनरेट हो गया, EG जनरेट हो गया। अब ये जो EG जनरेट हुआ वो कितना EMF जनरेट हुआ? एक तो यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस की, लोड के ऊपर कितना वोल्टेज मिला अपने को, तो V आ गया, प्लस में आर्मेचर द्वारा वोल्टेज ड्रॉप IA इंटू RA, आर्मेचर में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप आ गया, प्लस में ISC इंटू RSC, सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न वोल्टेज ड्रॉप। नेक्स्ट देखेंगे EG बराबर आर्मेचर में जनरेट EMF बराबर V प्लस IA कोष्टक RA प्लस RSC। अब यहाँ मैंने क्या किया? ISC के कॉमन ले लिया क्योंकि IA बराबर क्या होता है? ISC, आर्मेचर में धारा बराबर किस में होती है? सीरीज फील्ड में धारा होती है। यदि मेरे को यहाँ से वोल्टेज निकालना हो कि सीरीज जनित्र के द्वारा कितना वोल्टेज अपने को जनरेट होगा तो V बराबर EG माइनस IA कोष्टक RA प्लस RSC, इतना EMF सीरीज जनित्र से आउटपुट में प्राप्त होगा। V बराबर EG माइनस IA कोष्टक RA प्लस RSC। टोटल जनरेट होने वाले EMF में से यदि आर्मेचर द्वारा जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको घटा दिया जाए और सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न वोल्टेज को घटा दिया जाए तो अपने पास टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर निकल जाएगा। तो आगे देखते हैं IA बराबर EG अपॉन RA प्लस RSC प्लस RL। ये जो आर्मेचर में जनरेट होने वाली जो धारा हो गई ये किस पे हो गई? फुल लोड के ऊपर, फुल लोड करंट किसमें? आर्मेचर में। अब यदि सीरीज जनित्र को बिना लोड के चलाया जाए, नो लोड पर आर्मेचर धारा
नो लोड पर आर्मेचर में धारा कितनी होगी, IA बराबर EG अपॉन RA। तो इस प्रकार की जो स्थिति होगी, इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में आर्मेचर जल जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो अपना रहेगा कि आर्मेचर में कॉपर लॉसेज, आर्मेचर में उत्पन्न कॉपर लॉसेज। तो आर्मेचर में कॉपर लॉसेज कितने होंगे, IA स्क्वायर इंटू RA। इसी प्रकार से सीरीज फील्ड में कॉपर लॉसेज कितने होंगे, ISC स्क्वायर इंटू RSC। तो फ्रेंड्स, कई बार अपने को एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि सीरीज जनित्र द्वारा उत्पन्न पावर कितनी हो गई यहाँ, EG इंटू IA। आर्मेचर के द्वारा जो जनरेट होने वाली जो पावर होगी वो क्या होगी, EG इंटू IA हो गई। प्राप्त पावर कि DC जनित्र के द्वारा कितनी पावर प्राप्त होगी, तो VL इंटू IL। और यहीं से कई बार अपने पास खर्च पावर और निकाल सकते हैं अपन। खर्च पावर कैसे निकालेंगे, उत्पन्न पावर माइनस प्राप्त पावर, उत्पन्न होने वाली पावर में से प्राप्त पावर को घटा दिया जाएगा। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि EG इंटू IA माइनस VL इंटू IL, ये अपनी कौन सी हो गई, खर्च होने वाली पावर हो गई। तो सवाल दिया गया है कि आर्मेचर जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम दिया गया है, सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस 0.4 ओम दिया गया है, IA आर्मेचर धारा 50 एम्पियर की दी गई है, और जो लोड वोल्टेज का मान होगा V का मान वो 200 वोल्टेज दिया गया है। ज्ञात करना है आर्मेचर के द्वारा जनरेट होने वाला अपने को EMF ज्ञात करना है। तो देखिए, ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करते हैं अपन, जैसे जो DC सीरीज जनित्र था अपना, ये मेरा हो गया DC सीरीज जनित्र हो गया, ये RA हो गया, और यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, लोड रेजिस्टेंस दिया गया। तो RA का मान, आर्मेचर जो रेजिस्टेंस का मान दे रखा है वो 4 ओम दे रखा है मेरे को। सीरीज फील्ड का जो रेजिस्टेंस का मान दे रखा है वो 0.4 ओम दे रखा है। आर्मेचर में जो रेजिस्टेंस मेरे को नहीं दे रखा है, लेकिन आर्मेचर का वोल्टेज मेरे को दे रखा है, IL लोड करंट मेरे को 50 दे रखा है, VL का मान कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करते हैं अपन, सबसे पहले मेरे को निकालना क्या है, आर्मेचर के द्वारा जनरेट EMF निकालना है कि आर्मेचर के द्वारा जनरेट होने वाला EMF कितना होगा। आर्मेचर द्वारा जनरेट होने वाला EMF क्या होगा, EG बराबर V प्लस IA इंटू RA प्लस ISE इंटू RSC। ये आर्मेचर द्वारा जनरेट EMF है। तो इसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, आर्मेचर की धारा होनी चाहिए, सीरीज धारा होना चाहिए। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि सीरीज जनित्र में IA बराबर ISE बराबर IL, तीनों में जो करंट का मान होगा वो समान होगा। तो इसी के कारण जो 50 एम्पियर मेरे को लोड करंट दे रखा है वो ही क्या होगा, सीरीज रेजिस्टेंस, आर्मेचर में धारा होगी और सीरीज में धारा भी कितनी होगी, 50 एम्पियर की ही होगी। तो अपन आसानी से कर सकते हैं। तो EG बराबर वोल्टेज का मान आपको दे रखा है 200 प्लस में IA आर्मेचर में धारा 50, ठीक है, इनटू जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा 4 ओम दे रखा है, प्लस में 50 इंटू सीरीज का रेजिस्टेंस दे रखा है 0.4 ओम। तो नेक्स्ट में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेज में अपन 200 प्लस 50 को 4 से गुणा करेंगे तो 200 ही आएगा, लेकिन पॉइंट के कारण अपन क्या कर देते हैं 20 आ जाएगा। तो आर्मेचर द्वारा जनरेट EMF कितना आ गया, 200 प्लस 20, तो 420 वोल्टेज। तो आर्मेचर में जनरेट वोल्टेज कितना आ गया, 420 आ गया। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर उत्पन्न पावर और ज्ञात कीजिए, या फिर सीरीज जनित्र में प्राप्त होने वाली पावर ज्ञात कीजिए, तो आप क्या ज्ञात करेंगे, उत्पन्न पावर बराबर EG इंटू IA और प्राप्त पावर बराबर VL इंटू IL।
तो उत्पन्न पावर जैसे अपने को ज्ञात करनी है तो ईजी आर्मेचर में जनरेट ईएमएफ कितना आ गया 420 आ गया, इनटू आर्मेचर में धारा कितनी आ गई 50 आ गई। तो ये तो क्या आ जाएगा अपनी उत्पन्न पावर आ जाएगी। इसी प्रकार से प्राप्त पावर यदि आपको ज्ञात करनी है तो वोल्टेज दे रखा है 200 वोल्टेज इनटू आई ये दे रखी है 50 एम्पियर, तो ये इतना आ जाएगा। तो अपना जो उत्पन्न होने वाली पावर और प्राप्त होने वाली पावर कितनी आ जाएगी, ये इतनी वाट, इसको गुणा करके अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो यदि डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जयश्री एजुकेशन ग्रुप को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।